अगली खबर आ रही है यूपी के जनपद लखीमपुर खीरी से, जहां सिद्धनगर गुरुद्वारा से किसान मजदूर यात्रा। जी हां, खबर है यूपी के जनपद लखीमपुर खीरी से, जहां किसानों के द्वारा मजदूर यात्रा निकाला गया, जो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों नए कृषि बिल को लेकर पिछले 3 महीनों से दिल्ली की बॉर्डर पर किसान लगातार कृषि कानून को लेकर विरोध कर रहे हैं। उनके समर्थन में भाकपा माले की केंद्रीय कमेटी की सदस्य कृष्णा अधिकारी आज सिद्धनगर गुरुद्वारा में पहुंची और वहां पर पत्रकारों के माध्यम से सरकार को जागरूक करने का काम किया। अगर सरकार तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होगा तो किसान आंदोलन करते रहेंगे और कहा कि सरकार किसानों को बर्बाद करने का षड्यंत्र कर रही है, पर हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे और जब तक सरकार तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करेगी तब तक सरकार के खिलाफ आंदोलन चलता रहेगा। और सरकार के समर्थन में आज गुरुद्वारे से किसान मजदूर यात्रा निकाला गया, जिसमें सरकार की निंदा किया गया किसानों के द्वारा, जिसमें हजारों की संख्या में किसान जागरूक हुए और कृषि कानून को लेकर अपना समय दिया। देखिए गोविंदनगर से सर्वेश कुमार की रिपोर्ट। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो तीनों काले कानून सरकार द्वारा बनाए गए हैं, थोपे गए हैं, ये तीनों काले कानून किसानों की खेती, गरीबों के जो पीडीएस सिस्टम के जरिए जो मिल रहा अनाज, ये सबके ऊपर जो है एक बड़ा खतरा है और किसानों की ज़मीन नहीं बचेगी, गरीबों की थाली का निवाला छीन जाएगा। इसलिए इस देश में एक बार किसानों को आत्महत्या करने के लिए, गरीबों को भूखमरी से मरने का ये काले कानून है। इसलिए हम लोगों ने इस काले कानून के खिलाफ पूरे दिल्ली में, पूरे देश में और टिकरी, सिंघू, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के अब तो देश के कोने कोने में ये आंदोलन फैल रहा है। और जब तक ये तीनों कृषि कानून, काले कानून रद्द नहीं किए जाते हैं और एमएसपी के लिए कानून नहीं बनाए जाते, तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा। और ये आंदोलन जो लगातार चल रहा है, ये फैल रहा है, ये बढ़ रहा है और ये आंदोलन हम जीतेंगे और मोदी सरकार को ये तीनों काले कानून रद्द करना पड़ेगा, एमएसपी के लिए कानून बनाना पड़ेगा और तब तक हम लोगों की आंदोलन चलता रहेगा। सरकार तो कह रही है कि आप लोग राजनीति कर रहे हो। सरकार खुद जो है हमारे किसानों के खिलाफ राजनीति कर रही है, गरीबों के खिलाफ राजनीति आप लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आप लोग, हम किसानों को सही बात बता रहे हैं और आज तो किसान अपनी बात समझने लगे हैं। सरकार तो किसानों को गुमराह, झूठ बोल करके उन्होंने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे, उन्होंने कहा था कि ठीक है हम एमएसपी देंगे। आज जब उनको सत्ता मिली है तो उन्होंने अपने सत्ता का फ़ायदा उठा के, बहुमत का फ़ायदा उठा के किसानों के खिलाफ काले कानून लाने का काम किया। अडानी अंबानी के हाथों सत्ता किसानों को खेती सौंप करके इस देश में एक बार फिर से कंपनी राज लाने का षड्यंत्र रचा और हमने सही बात सुन ली, समझ लिया, हम सही बात पर आंदोलन कर रहे हैं। अब हमारे ऊपर कह रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो अपनी बात कहना अगर राजनीति है तो अपनी बात कहने की राजनीति, हम अपनी बचाव की राजनीति तो हम करेंगे ना। इसे राजनीति कहिए या बचाव की लड़ाई कहिए, ये तो हमारे बचाव की लड़ाई है, देश के बचाव की लड़ाई है। तो किसानों को आप लोग समझा पा रहे हैं? हम किसानों को समझा नहीं पाते तो आज लाखों किसान जो सड़कों पे उतर चुकी है और 4 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है। ये ऐतिहासिक आंदोलन है, ये आज़ादी के बाद ये सबसे पहली बार ये आंदोलन है। ये आंदोलन इतनी दिनों तक नहीं चल पाती, किसान समझ रहे हैं और अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, इसलिए तो आंदोलन फैल रहा है। आज ये जागृति यात्रा चल रहा है, ये यात्रा गांव गली कोचे तक किसानों की जो सही बात है, गरीबों का, किसानों के साथ साथ गांव के गरीब खेत मजदूरों का जो रोजी रोटी का सवाल है, उस सवाल को आज लोग समझ रहे हैं। और ये देश भगत सिंह का देश है, राजगुरु सुखदेव का देश है, ये शहीदों का देश है। इस देश में एक बार फिर से कंपनी राज लाने का ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र नहीं चलेगा। अगर सरकार है ये कानून वापस नहीं लेती है तो आगे रणनीति क्या होगी आप लोगों की? अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती तो किसान, मजदूर, इस देश के छोटे कर्मचारी, इस देश के तमाम दुकानदार, इस देश की जनता